बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों बेगम मुनव्वर परवाज़ की दूसरी बरसी उनके अहल खाना और चाहने वालों ने नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाई। नाज़रीन, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुनव्वर परवाज़ के नाम से वाकिफ़ ना हों, क्योंकि वो ज़िंदगी भर शोहरत की परवाह किए बगैर खामोशी से अपने नेक कामों, औलाद की बेहतरीन तरबियत और अपने शौहर अल्लामा फ़रूग़ अहमद के कुरानी दर्स व तदरीस के मिशन में भरपूर हिस्सा लेती रहीं। अखबारात में उनके इंटरव्यू भी शाये होते रहे। अपने शौहर की वफ़ात के बाद भी कुरानी दर्स व तदरीस में मशगूल रहीं। बिलआखिर यह अनमोल हीरा यादों की अनमिट नकूश छोड़कर मनो मिट्टी में दफन हो गया। बेशक कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। उनकी वफ़ात के बाद उनकी बेटी लुब्ना फ़रोग़ अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उनके मिशन को भरपूर अज़्म व हिम्मत से जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनका शुमार इस्लामाबाद की मशहूर और बावक़ार समाजी शख्सियात में होता है। आइए लुब्ना की ज़बानी सुने कुछ यादें, कुछ बातें मुनव्वर परवाज़ के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुबना फ़रोग़ है। मेरे वालिद अल्लामा फ़रूग़ अहमद साहब, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कुरान हकीम की खिदमत की थी, उनका ये मौक़िफ़ था कि कुरान हकीम में कुल 1600 मादे हैं, जिसमें उनसे सारा काम करना। मेरे वालिद जो थे वो आम इंसान नहीं थे, वो इस दुनिया के बंदे ही नहीं थे, वो एक आफाकी इंसान थे। और मैं समझती हूँ कि एक आफाकी इंसान के साथ जो औरत चलती है, वो उस औरत का बहुत बड़ा कमाल होता है। मेरी अम्मी वाकई बहुत बेमिसाल औरत थी। वो एक बहुत अजीम इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, और किस तरह उन्होंने मेरे वालिद की सलाहियतों को उजागर किया। मेरे वालिद के जो इल्मी कारनामे थे, जो उन्होंने किताबें लिखते थे, वो सारे इसी शौक़ में। वो अजीम औरत थी, किसी औरत में नहीं देखी जो मैंने अपनी माँ में देखी थी। अगरचे वो मेरी माँ थी, लेकिन उनकी खूबियाँ, उनकी सलाहियतें आम औरतों जैसी नहीं थी। बहुत एक मुजाहिदा किस्म की खातून थी। सारी ज़िंदगी इंतहाई जद्दोजहद में। मेरे वजूद में कुरान हकीम से मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा रची बसी हुई है, और मुझे ये जो मोहब्बत मिली है ना, ये मुझे अपनी माँ से मिली है, क्योंकि मेरी माँ के अंदर ये जज्बे थे। मेरी माँ का दिल चाहता था कि मैं कुरान खुद भी पढूं, मैं दूसरों को भी पढ़ाऊं, मैं टीचरों को भी तैयार करूं, मैं स्कूलों में जाके बच्चों को भी कुरान पढ़ाऊं। ये सारे मेरी माँ के जज्बे थे। अब यही शौक़ मेरे शौक़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी अम्मी है, वो काम कर रही हैं। मुझे अपना वजूद में ऐसे लगता है कि ये मेरा वजूद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी माँ जो है वो मेरे अंदर आ गई है। मुझे अपना वजूद ऐसा लगता है जैसे ये मेरी माँ का वजूद है, मेरा नहीं है। और मैं अपनी माँ का और अपने बाप का एहसान कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे कुरान से जोड़ा है। आखिर में मैं उन लोगों का नाम लेना चाहती हूँ जिनकी वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी में मुस्कुराहट थी, जिनकी वजह से मेरी माँ खुश होती थी। एक तो उनमें उनकी भांजियाँ थी, दो अमेरिका में, मुसर्रत और समिया, समिया चौधरी और मुसर्रत अरूज। ये दोनों मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। दामे, दिल में, सुखने, हर तरह अम्मी की मदद करती थी। और उसके बाद उनकी एक बहुत ही प्यारी सहेली थी, गेतियारा और अजीज़। अम्मी की दो सहेलियाँ थी जो हर वक्त अम्मी का हाल पूछती थी, अम्मी का ख्याल रखती थी। आंटी गेतियारा तो माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने हाथों से स्वेटर बुन के आखिरी दिनों में मेरी अम्मी को गिफ्ट किया, और मैं ये उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, उन लोगों का जिन्होंने मेरी माँ की ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरी।